हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स न्यू बुक का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं। तो इससे पहले ऑलरेडी डियर स्टूडेंट मैं आपको 5 लेक्चर पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे, आप जाके के ऑनलाइन एकेडमी या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दिया है, वहाँ जाके आप सारे लेक्चर देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए जो आज हम पढ़ने वाले हैं कन्वेंशंस ऑफ यूनिट्स एंड प्रीफिक्सेस पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, ये टॉपिक एमडी केट या केट के हवाले से तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिजिक्स में इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। क्यों बच्चों? देखिए जैसे हर जगह पे फिजिक्स में आपको यूनिट्स जब लिखोगे तो आपको उसकी रूल्स पता होने चाहिए, मतलब यूनिट्स की रूल्स पता होना चाहिए। इसका मतलब जो कन्वेंशन ऑफ यूनिट है वो आपको आना चाहिए। इसके साथ साथ जो प्रीफिक्सेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं फिजिक्स में। हर जगह पे जब हम कोई यूनिट लिखते हैं या कोई बड़ा वैल्यू आता है या कोई छोटा वैल्यू बच्चों, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे प्रीफिक्सेस यूज़ करते हैं। इसलिए प्रीफिक्सेस का भी आइडिया आपको आना चाहिए। इसलिए इस टॉपिक को लास्ट तक जरूर पढ़ें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ताकि आप जहाँ जहाँ ये कॉन्सेप्ट दोबारा आए तो ऑलरेडी आपको ये टॉपिक जो है ये क्लियर होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले मुझे हेडिंग डालते हैं कन्वेंशंस ऑफ यूनिट। मैं हेडिंग डाल रहा हूँ, क्या डाल रहा हूँ? कन्वेंशंस ऑफ यूनिट। तो देखिए कन्वेंशन ऑफ यूनिट किसे कहते हैं? कन्वेंशन ऑफ यूनिट्स, इसको समझते हैं आज इस लेक्चर में। तो देखिए देखिए कन्वेंशन ऑफ यूनिट, इस टॉपिक को और भी नाम देख सकते हैं हम। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रूल्स ऑफ राइटिंग यूनिट्स, यूनिट लिखने की रूल्स, ये भी कह सकते हैं। कन्वेंशन ऑफ यूनिट वो भी कह सकते हैं, या लॉज ऑफ राइटिंग यूनिट्स, ये भी टॉपिक है, मतलब इसका नाम है। इसके बहुत सारे नाम हो सकते हैं। जो सिंपल इसका माना ये है कि जो यूनिट आप लिख रहे हैं, मतलब कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट्स आप लिख रहे हैं, तो यूनिट कैसे लिखें, क्या आप वो यूनिट सही लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं। तो जो ये टॉपिक पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा भाई यूनिट आपने सही लिखा या गलत लिखा। तो जो काफ़ी दफ़ा क्या होता है, इसमें क्या करंट लिखते हैं, सपोज करंट 5 एम्पियर है, इसको 5A, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं एम्पियर को स्मॉल लेटर से, या स्टूडेंट्स ऐसे लिखते हैं 5 एम्पियर ऐसे लिखते हैं। क्या हम ऐसे इसको लिख सकते हैं? ये यूनिट लिखना सही है? क्या ये यूनिट लिखना सही है? देखिए स्टूडेंट्स ये लिखना सही है या गलत है, इसका पता हमें कहाँ से चलेगा? कन्वेंशन ऑफ यूनिट से चलेगा। तो कन्वेंशन ऑफ यूनिट पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा भाई यूनिट लिखने का सही तरीका, प्रॉपर तरीका, एप्रोप्राइट तरीका कौन सा है, तो वहाँ पता चलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले रूल नंबर 1 पे चलते हैं, फिर रूल नंबर 2, सारे रूल्स पढ़ेंगे 1 बाय 1। सबसे पहले देखेंगे रूल नंबर 1 क्या है। इसमें रूल नंबर 1 जो है मैं यहाँ लिख रहा हूँ। रूल नंबर 1 ये है, अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसका यूनिट किसी साइंटिस्ट की नेम पे हो, क्या स्टूडेंट्स, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट क्या हो, किसी साइंटिस्ट की नेम पे हो, तो फिर क्या करेंगे? तो इफ यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी is of the name of is if the name of unit is of scientist, is the name of scientist. Okay sir, if the name of unit of physical quantity is the name of scientist। फर्स्ट रूल हमारे पास ये है। ये रूल क्या कह रहा है? ये रूल कह रहा है कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है और उसका यूनिट किसी साइंटिस्ट की नेम पे हो, तो फिर क्या करेंगे? देन यहाँ मैं लिख रहा हूँ, देन राइट इट्स सिंबल in capital letters, in capital letter। तो सर ये हमारे पास रूल नंबर 1 हो गया। रूल क्या कह रहा है? ये रूल कह रहा है कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है, अगर उसका यूनिट का जो नाम है किसी साइंटिस्ट की नाम पे है, फिर उसका जो आप सिंबल लिखोगे वो कैपिटल लेटर से लिखो। कैसे? सबसे पहले बात करते हैं फोर्स का। तो मुझे बताओ फोर्स का यूनिट क्या है?
शाबाश, कम ऑन डियर स्टूडेंट। फोर्स का यूनिट क्या है? जो आपको फोर्स का यूनिट है न्यूटन। क्या है स्टूडेंट्स? न्यूटन। तो बच्चों फोर्स का यूनिट न्यूटन है। क्या न्यूटन किसी साइंटिस्ट का नेम है? तो बिल्कुल बच्चों, न्यूटन क्या है? एक साइंटिस्ट का नेम है। तो बच्चों फिर जब आप इसकी सिंबल लिखोगे तो कैसे लिखोगे? सपोज मैं कहता हूँ या 5 न्यूटन है, 5 न्यूटन है, या 6 न्यूटन है, 8 न्यूटन है, तो जो इसकी सिंबल हमेशा आप कैपिटल एन से लिखोगे। न्यूटन सिंबल, ये सिंबल कहते हैं, निशान। तो ये क्या लिखोगे? कैपिटल। यहाँ क्या कह रहा है? उसका सिंबल हमेशा आप कैपिटल लेटर से लिखें। जब किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट किसी साइंटिस्ट की नेम से हो तो उसका सिंबल हमेशा हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। तो न्यूटन कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स? जब भी सिंबल आए तो आप ऐसे लिख सकते हैं न्यूटन। 6 न्यूटन, 7 न्यूटन, जितना न्यूटन होगा, लेकिन उसके सामने कैपिटल एन आएगा। न्यूटन का सिंबल क्या है? कैपिटल एन लिखेंगे। इस तरह अगर बात करें वर्क का यूनिट क्या है, तो जो आपको पता है वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल होता है। क्या यूनिट? जूल है। जूल क्या एक साइंटिस्ट का नेम है, इसलिए जब भी ये आएगा तो हम क्या लिखेंगे? सपोज मैं कह रहा 8 जूल, 9 जूल, जितने जूल लिखे, लेकिन जो आप यहाँ कैपिटल जे दोगे। इसका मतलब जो यूनिट साइंटिस्ट की नाम से स्टार्ट होते हैं उनकी सिंबल जब आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे? कैपिटल लेटर से। जस्ट ये समझना, कैसे लिखोगे? कैपिटल लेटर से। इस तरह बच्चों 8 जूल हो गया, 7 जूल हो गया, कुछ भी हो सकता है। ये मैं 7, 8 ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी वैल्यू हो सकता है, लेकिन सामने जो यूनिट है ना वो आपको हमेशा कैपिटल लेटर से लिखना होगा। बस सिंपल ये। तो जो मैंने जब जॉल लिखा, अगर मैं 10 जॉल लिखूँ तो मैं क्या करूँगा? के जे दूंगा। तो जो जे क्या होगा? उसका सिंपल हमेशा कैपिटल ही होगा। चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, बात करें किसकी बात कर रहे हैं? करंट की बात करते हैं बच्चों। करंट की बात करते हैं। देखिए आपको पता है करंट क्या होता है? तो उसमें करंट है, उसका यूनिट किसी याद है? करंट का यूनिट जो मैंने आपको पढ़ाया था एम्पियर। तो जो एम्पियर साइंटिस्ट का नेम है, इसका मतलब इसका भी सिंबल क्या होगा? कैपिटल। सपोज करते हैं यहाँ एम्पियर को कैपिटल ए से लिखोगे, जब सिंबल लिखोगे तो उसका जो कुछ भी करंट हो सकता है। सपोज अगर आप कह रहे हैं कि हमारे घर 8 एम्पियर करंट है तो ये 8 ए लिखोगे, या आप कह रहे हैं 10 एम्पियर करंट आ रहा है 10 एम्पियर लिखोगे। तो ये जो वैल्यू है ये कुछ भी हो सकता है वैल्यू, ये वैल्यू फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सामने जो सिंबल है ये आप कैपिटल लेटर लिखोगे। सिंपल मतलब जिस फिजिकल क्वांटिटी का नाम किसी साइंटिस्ट के नाम से स्टार्ट हो उसका सिंबल कैसे लिखोगे? डियर स्टूडेंट्स, उसका सिंबल लिखोगे कैपिटल लेटर से। तो जो देखिए मैंने न्यूटन साइंटिस्ट के नाम पे यूनिट का कैपिटल लेटर, जूल साइंटिस्ट के नाम पे था कैपिटल लेटर, एम्पियर करंट का यूनिट क्या है? एम्पियर साइंटिस्ट के नाम पे है तो उसका मैंने कैपिटल ए लिखा है। इस तरह मुझे अगर बात करें टेम्परेचर का, तो जो टेम्परेचर क्या है आपको पता होगा? टेम्परेचर क्या होता है? जैसे टेम्परेचर का यूनिट क्या है? किसी को याद है? शाबाश। जो टेम्परेचर यूनिट आपको पता है केल्विन। क्या है केल्विन? जो केल्विन भी एक साइंटिस्ट का नेम है, इसका मतलब जो केल्विन है आप कैसे लिखोगे? कैपिटल के लिखोगे। जितना भी केल्विन हो लेकिन कैपिटल से लिखोगे। इसका मतलब जो यूनिट साइंटिस्ट के नाम से स्टार्ट होते हैं उनको हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। और भी एग्जांपल बहुत सारे एग्जांपल हैं। टेम्परेचर हो गया। इसके बाद जो बात करें प्रेशर का, तो जो प्रेशर आपको पता है प्रेशर यूनिट क्या होता है? जो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। तो प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल। तो जो पास्कल क्या है? एक साइंटिस्ट का नाम है, इसको जो आप कैपिटल लेटर से लिखोगे तो 8 पास्कल, 10 पास्कल, 20 पास्कल, कुछ भी हो सकता है वैल्यूज, लेकिन बच्चों इसका सिंपल है पी ए। जी याद रखें, तो पी कैपिटल सामने ए होगा, पी कैपिटल होगा, मतलब पास्कल की वजह से ये सिंबल क्या होगा? पी कैपिटल। ये होगा पी ए, ये होगा पी ए मतलब कैपिटल। तो ये जो पी है, ये पी क्या वर्ड है स्टूडेंट्स? ये कैपिटल होगा। मतलब जिस यूनिट का नाम साइंटिस्ट से स्टार्ट होता है उसका हम क्या लिखते हैं? कैपिटल लेटर से। बहुत सारे और एग्जाम्पल है, चलिए बात समझते हैं। देखिए मुझे पावर का आपको याद होगा क्या है? पावर का यूनिट वाट। जो वाट अगेन एक साइंटिस्ट का नेम है, कैसे लिखोगे? आपको 10 वाट, आपको 20 वाट, आपको 40 वाट। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? इसका मतलब देखिए मैं डब्ल्यू यहाँ क्या लिख रहा हूँ? कैपिटल। यहाँ डब्ल्यू क्या लिख रहा हूँ? कैपिटल। यहाँ डब्ल्यू क्या लिख रहा हूँ? कैपिटल। क्यों कैपिटल लिख रहा हूँ? इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये साइंटिस्ट के नाम से स्टार्ट है। तो स्टूडेंट ये फर्स्ट रूल याद कर रहे हैं। क्या है फर्स्ट रूल?
सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। फर्स्ट रूल का मतलब ये है, जब किसी साइंटिस्ट के नाम से कोई फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट स्टार्ट हो तो उसका जो सिंबल है वो आप कैसे लिखोगे, कैपिटल लेटर से। अगर फोर्स का यूनिट न्यूटन है तो आप 5 न्यूटन तो एन कैपिटल दोगे। अगर उस करंट का यूनिट एम्पेयर है, सपोज 5 10 जितने एम्पेयर है तो वहाँ पे कैपिटल ए लिखोगे। अगर वर्क का यूनिट जूल है वहाँ पे सपोज जितना वर्क है लेकिन जो जे है वो आप कैपिटल दोगे। इस तरह स्टूडेंट्स अगर टेम्परेचर यूनिट केल्विन है तो आप के कैपिटल दोगे। सिंपल ये जो इसका रूल नंबर 1 था। तो जो उम्मीद है कि आपको रूल नंबर 1 बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। बहुत सारे और भी एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, सिंपली आप याद कर लें। इसकी बात करते हैं वो जो कैपेसिटेंस का पता यूनिट क्या है, फिराड। कैपेसिटेंस का यूनिट क्या है आपको पता है, फिराड। तो उसको कैपिटल एफ से लिखते हैं, जो फैराडे से लिया गया है जो कैपिटल एफ से लिखते हैं। नाम है साइंटिस्ट का, उसका यूनिट कैपिटल एफ लिखते हैं। मुझे बहुत सारे और भी यूनिट है। तो यहाँ तक इसमें मेरे ख्याल में आपको रूल नंबर 1 क्लियर हुआ होगा। चले चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। देखिए मुझे रूल नंबर 2 क्या है, वो बहुत सिंपल है। उम्मीद है कि आपको रूल नंबर 1 क्लियर हुआ होगा। चलो मैं इसको रेज करता हूँ, रूल नंबर 2 को लिखते हैं। तो जो हमने रूल नंबर 1 पढ़ लिया, उम्मीद है कि जो आपने ये सारी चीज़ें नोट भी किए होंगे। चलें डियर स्टूडेंट्स बात करते हैं रूल नंबर 2 की बात करते हैं। भाई रूल नंबर 2 में क्या कह रहा है कि यूनिट कैसे लिखें। तो रूल नंबर 2 में कह रहा है, सेम बात कर रहा हूँ जो रूल नंबर में बात में। रूल नंबर 2 में क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, रूल नंबर 2 में कह रहा है स्टूडेंट्स, अगर सेम टू सेम किसी फिजिकल क्वांटिटी का नाम किसी साइंटिस्ट के नाम से स्टार्ट हो लेकिन वो जो नाम है वो क्या हो, फुल लिखा हो या एक्सटेंडेड लिखा हो, फिर क्या करेंगे बच्चों, फिर हम यूज करेंगे स्मॉल लेटर्स। क्या यूज करेंगे स्टूडेंट्स, स्मॉल लेटर्स। कैसे, चला एग्जांपल लिख समझाता हूँ। जो देखिए स्टूडेंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इफ सेम लिख रहा हूँ, इफ द नेम ऑफ यूनिट is written in extended form, then use small letters। देखिए मुझे यहाँ पे द नेम ऑफ यूनिट्स से कौन से यूनिट्स, वो यूनिट्स जिसका जो साइंटिस्ट की यहाँ पे साइंटिस्ट की नाम पे वो यूनिट। यहाँ सारों की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ उनकी बात कर रहा है जो कहाँ स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट की नाम से स्टार्ट हो रहा है, उनकी बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है, चल समझते बात को क्लियरली, इसको समझते हैं। देखिए ये जो पॉइंट है ये कह रहा है कि सेम तरीके से अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट की साइंटिस्ट के नाम से स्टार्ट हो रहा है लेकिन वो जो नाम है वो कंप्लीट लिखा हुआ है, सिंबल नहीं है, कंप्लीट लिखा हुआ है, फिर आप क्या करोगे, आप स्मॉल लेटर यूज करोगे। जो कैसे चला एग्जांपल देख जाता हूँ। देखिए मुझे यहाँ अगर लिखा हो 5 न्यूटन, क्या लिखा हो, 5 न्यूटन लिखा हो, या मुझे यहाँ 5 जूल लिखा हो, या यहाँ पे 10 एम्पियर लिखा हो, मुझे कुछ भी हो सकता है। 10 ये वैल्यू में जैसे एग्जांपल के लिए उठा रहा हूँ, कुछ भी वैल्यू हो सकता है। या हमारे पास क्या हो, 20 सपोज करते हैं पास्कल हो, ये क्या ये सही है, लेकिन ये लिखना गलत है। कैसे ये क्या कह रहा है, अगर फुल फॉर्म एक्सटेंडेड का मतलब क्या है, एक्सटेंडेड वर्ड का मतलब है फुल लिखा हो, मतलब कंप्लीट लिखा हो ना। जो इस तरह कंप्लीट लिखा होगा फिर आप क्या कह रहे हैं, स्मॉल लेटर। वो जो हम यहाँ पे आप देखें एन कैपिटल किया, जे कैपिटल किया, ए कैपिटल किया, पी कैपिटल किया। और जो कैपिटल से आप तब कर सकते हो जब उसका आप सिंबल लिख रहे हैं, निशानी लिख रहे हैं। जो पिछले रूल में हमने पढ़ा था 5 न्यूटन, यहाँ एक सिंबल लिखा हमने, 10 जूल हमने सिंबल लिखा था। अगर सिंपल आए तो फिर तो आप कैपिटल करोगे। अगर पूरा आए जो पूरा मतलब कंप्लीट जो आप देख रहे हैं कंप्लीट लिखा हो तो फिर सारे लेटर्स क्या होने चाहिए, सारे लेटर्स इस्तेमाल होने चाहिए। इसका मतलब ये 5 न्यूटन यहाँ पे गलत है, इसको ऐसे लिखेंगे 5 न्यूटन, कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे। इस तरह ये 5 जूल गलत लिखा हुआ है, इसको हम लिखेंगे 5 जूल लिखेंगे। इस तरह ये 10 एम्पियर जो हमारा लिखा हुआ है ये गलत लिखा, इसको 10 एम्पियर लिखेंगे, AMPRE। जो ये जो लेटर्स है अगर फुल जो कंप्लीट लिखा हुआ है यूनिट तो फिर आप क्या करेंगे, ये लेटर्स हैं, इनके जो लेटर्स एन है, जे है, ये ए इनको इस्तेमाल करना है। क्या करना है, सारे लेटर जितने लेटर हैं सारे इस्तेमाल होने चाहिए। जिस तरह अगर बात करें पास्कल का, देखो मुझे यहाँ पी कैपिटल लिखा हुआ है तो पी क्या होना चाहिए, पी भी इस्तेमाल होना चाहिए।
क्या होना चाहिए, बी स्मॉल होना चाहिए। वो जो ये था रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड क्या कह रहा है, चले समझते हैं। देखो थोड़ा गौर से सुने। इसमें सेकंड रूल कह रहा है, अब अगर कोई भी यूनिट है उसको किसी सेंटेंस के नाम पे है लेकिन वो कंप्लीट लिखा हुआ है, मतलब जो वर्डिंग में लिखा हुआ है कंप्लीट लिखा हुआ है, तो जो उसकी क्या होना चाहिए, उसके जितने भी लेटर्स हैं ना वो सारे इस्तेमाल होने चाहिए, बस और कुछ नहीं। तो देखिए आप देखिए 5 न्यूटन लिखा होता है, ये ऐसे नहीं लिखा जाता, ये ऐसे नहीं लिखा जाता, ये रूल कह रहा है कि इसको ऐसे लिखो, मतलब सारे क्या होना चाहिए, स्मॉल लेटर। यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये कैपिटल है, नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि रूल क्या कह रहा है, रूल कह रहा है कि ये क्या हो, स्मॉल हो। यहाँ एम्पेयर दस एम्पेयर ए कैपिटल, ये रूल नहीं है, रूल कह रहा है कि ये क्या होना चाहिए, स्मॉल लेटर। इस तरह मुझे यहाँ 20 पास्कल लिखा हुआ है, तो रूल ये नहीं है, रूल कह रहा है कि ये सारे क्या होने चाहिए, जितने लेटर्स हैं वो सारे स्मॉल होने चाहिए। तो जिस तरह अगर बात करें 20 फ्लैट की बात करते हैं, सपोज 20 फ्लैट की बात करते हैं, तो यहाँ मैंने 20 एफ लिखा, तो 20 एफ लिखूंगा तो उसको क्या लिखूंगा, तो 20 ये जो एफ लिखा आपने कैपिटल से, तो मैं फ्लैट फुल में लिखा फ्लैट, तो ये फुल में लिखा हुआ है, तो आप इसको सिंपली ऐसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे FARAD या एफ स्मॉल होना चाहिए। अगर आप फुल में लिख रहे हैं तो याद रखें, जो अगर सेंटेंस के नाम में हो या सेंटेंस के नाम पे न हो, जितने भी यूनिट्स हैं जो क्या लिखने हैं उसे स्मॉल लेटर में लिखने, बस कैपिटल लेटर कतई ही यूज़ नहीं करना। कैपिटल लेटर आप तब यूज़ कर सकते हैं जब आप सिंबल लिख रहे हो उन यूनिट्स का जो कि स्टार्ट हो रहे हो किसी सेंटेंस के नाम पे। ओके डियर स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल में आपको रूल नंबर 2 क्लियर होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। देखिए बच्चों, अगर बात करते हैं लेंथ का बात करें, देखिए लेंथ की बात करें तो जो आपको पता है लेंथ क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये लेंथ जो है जैसे यूनिट मीटर है, तो जो मीटर का क्या है, मीटर है, तो जैसे ये लेंथ यूनिट क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लेंथ यूनिट मीटर है। चलिए ये मीटर है, तो जो मीटर आप सेंटेंस के नाम पे नहीं है, तो जो आप ऐसे फुल लेकर वैसे लिखोगे, अगर सिंपल में लिख रहे फिर भी आप ऐसे इस्तेमाल लेटर से। तो ये सिंबल आप कैपिटल लेटर में तब लिख सकते हैं जब वो किसी सेंटेंस की नेम पे स्टार्ट होगा, तो मुझे ऊपर ऑरेंज का मैंने लिखा, तो सेंटेंस की नेम पे नहीं है, फिर आप सिंबल भी क्या स्मॉल लेटर में होगा और फुल में लिखा हो फिर भी स्मॉल लेटर ही होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर सारी चीज़ें। चल आगे चलते हैं। तो ये था हमारे पास क्या, रूल नंबर 2। उम्मीद है कि आपको रूल नंबर 2 भी क्लियर हुआ होगा। चले आगे चलते हैं, मुझे पढ़ते हैं रूल नंबर 3 को। देखिए बच्चों, इसका आप थोड़ा प्रैक्टिस करें, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए हम बात करते हैं रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 क्या कह रहे हैं हमें, देखिए रूल नंबर 3 है, इसमें रूल पढ़ने के बाद मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, देखो क्या आप आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं। इसमें आप खुद आंसर करें इसका। मैं लिख रहा हूँ 5, यहाँ मैंने लिखा 5 न्यूटन, क्या इसमें लिखा, इसमें मैंने यहाँ लिखा 5 सपोज कर न्यूटन लिखा, यहाँ मैंने लिखा 5 सपोज करते हैं, यहाँ लिखा मैंने 5 न्यूटन, ओके सर, न्यूटन लिखा, और यहाँ मैंने लिखा 5 न्यूटन लिखा, यहाँ 5 न्यूटन लिखा। उसमें आप देख रहे हैं, दूसरा ये 2 है, मतलब इसमें एक ये लिखा हुआ है, दूसरा ये लिखा हुआ है। इसमें बताओ ये सही है लिखा हुआ है, ये सही लिखा हुआ है, कौन सा सही लिखा हुआ है। तो जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे न्यूटन फॉर सेंटेंस के नाम पे है, तो सिंपल कैपिटल लेटर, और रूल नंबर 1 के हिसाब से ये भी सही है। अगर बात करें यहाँ पे न्यूटन फुल लिखा हुआ है लेकिन सारे लेटर स्मॉल है, हाँ रूल नंबर 2 के हिसाब से ये भी सही है। रूल नंबर 2 कह रहा है अगर किसी सेंटेंस की नाम पे यूनिट स्टार्ट हो रहा हो और कंप्लीट लिखा हो, फुल में लिखा हो, तो उसकी सारे लेटर जितने भी और सारे किस्म होने चाहिए डियर स्टूडेंट्स, वो सारे इस्तेमाल होने चाहिए, ये तो सही है। लेकिन ये देखिए, हाँ ये सिंपल तो एन जो है ये तो कैपिटल है, बिल्कुल सही है, लेकिन जो आप देख रहे हैं एन क्या कैपिटल है। सेकंड रूल क्या कह रहा है, अगर फुल में लिखा हो सारे लेटर इस्तेमाल होने चाहिए, इसका मतलब ये क्या है, ये गलत है, ये सही नहीं है। चलो बच्चों मैं यहाँ हेल्प करता हूँ, फिर बात करते हैं किसकी, तो फिर बात करते हैं रूल नंबर 3 की। देखिए बच्चों रूल नंबर 3 है वो ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ। रूल नंबर 3 तो पढ़ा चुका हूँ, रूल नंबर 3 पढ़ते हैं। इसमें देयर लिखा नो देयर इज नो पिलर आफ्टर यूनिट्स, कुछ नहीं यहाँ लिख रहा हूँ, देयर इज नो पिलर ऑफ यूनिट्स यूनिट्स। ये क्या कह रहा है, ये सारे समझेंगे। इसमें देखिए जो यूनिट्स है उसका पिलर नहीं होता। कैसे स्टूडेंट्स, देखिए इसमें आपने इंग्लिश पढ़ा होगा, वहाँ पे अगर एक चीज़ होगा उसको हम सिंगुलर कहते हैं, एक से ज़्यादा होंगे उसको पिलर कहते हैं, मतलब उसमें जो एस वगैरह लगाते हैं। देखिए मुझे एक बुक है तो बुक होगा, बहुत सारी बुक्स होगी तो क्या होगा, बुक्स कहोगे ना,
बुक्स एस दोगे, इस तरह जो एक एप्पल है तो एप्पल कहोगे, बहुत सारे एप्पल्स है तो एप्पल्स कहोगे। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये पिलर का सेंस है। लेकिन बच्चों ये जो सेंस है आपको यहाँ पे जो ये जो सेंस है ये यहाँ पे वैलिड नहीं है, यूनिट की केस में ये वैलिड नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, एक मिनट देखो क्या वीडियो चल रहा है नहीं, यहाँ बच्चों बिल्कुल वीडियो चल रहा है स्टूडेंट्स, हाँ सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। स्टूडेंट ये रूल नंबर क्या लिखा हुआ है, रूल नंबर 3, देयर नो पिलर ऑफ द यूनिट्स। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि जो यूनिट्स है उसका पिलर नहीं होता। ऐसा नहीं है अगर आप देख रहे हैं कि भाई सपोज 1 न्यूटन है या 5 न्यूटन, आप न्यूटन लिख रहे हैं, सपोज 10 न्यूटन है, न्यूटन लिख रहे हैं, आप लिख रहे हैं कि 12 न्यूटन हो गया, बहुत ज़्यादा हो गए, आपने क्या किया जज्बात होगी यहाँ पे एस दिया न्यूटन्स, तो बच्चे ये न्यूटन्स नहीं होगा। मतलब बच्चे यहाँ पिलर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यूनिट में, ऐसा ही नहीं न्यूटन्स या जूल्स ऐसा कभी नहीं लिखोगे। इसका मतलब सिंपल रूल है, यूनिट का कोई पिलर नहीं होता। न्यूटन से लिख सकते हैं, अगर आप ऐसा लिखा हो 5, आपने ऐसा लिखा न्यूटन, यहाँ पे एस दिया न्यूटन्स, न्यूटन्स मतलब बहुत सारे न्यूटन, ऐसा नहीं होगा। सिंपली यूनिट का कोई भी क्या नहीं होता, पिलर नहीं होता, ये याद रखिए स्टूडेंट्स, क्या यूनिट का कोई भी पिलर नहीं होता। सिंपल मुझे रूल नंबर 2 ये था, अगर कोई यूनिट लिखा हुआ है उसमें लास्ट में एस वगैरह देने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसका कोई पिलर नहीं होता। तो ये रूल नंबर क्या था, 3 का। चलिए बात करते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। ये तो आपसे रूल नंबर 3, देखिए बच्चों रूल नंबर 4 क्या है, रूल नंबर 4 क्या है, अगर दो यूनिट आपस में प्रोडक्ट में हो तो उनको सेपरेट करने के लिए डॉट दो या हाइफन यूज करो। क्या करो बच्चों, if there are two units in product, if there are 2 or 3, if there are if the units are in product, simply here if units are in product, units are in product, मुझे अगर प्रोडक्ट में फिर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अगर प्रोडक्ट में होंगे देन तो फॉर सेपरेट देन सेपरेट वगैरह सेपरेट करने के लिए यूज डॉट यूज करो और हाइफन, जो क्या यूज करते हैं हाइफन भी यूज करते हैं, ये सिंबल यूज करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये कैसे होता है चलो समझते हैं, इसको भी समझते हैं। देखिए देखिए सपोज करें आपने देखा होगा हमारे पास न्यूटन मीटर, आपने सुना होगा, क्या सुना होगा न्यूटन मीटर। मुझे अगर आप न्यूटन मीटर ऐसे लिखते हो ये लिखना गलत है, ये दो यूनिट आपस में प्रोडक्ट में आए फिर क्या ये लिखना जो है ये बिल्कुल गलत है। इसको कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, इसको लिखने के लिए स्टूडेंट आपको ये करना पड़ेगा, ये जो न्यूटन मीटर ये क्योंकि प्रोडक्ट में आपस मल्टीप्लाई करें तो इसको आप यहाँ ऐसे लिखें न्यूटन मीटर लिखें, या ऐसे लिखें, या कभी कभार ऐसे भी लिखते हैं, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट ऐसे भी लिखते हैं, या ये जो प्रॉपर है ये तरीका प्रॉपर है, आप इस तरीके से यूनिट्स को लिखें। कैसे लिखेंगे न्यूटन मीटर, बीच में डॉट लाजमी दें, क्योंकि डॉट देने से क्या होता है स्टूडेंट्स, डॉट देने से ये होता है हम पता चलता है भाई ये न्यूटन और सामने क्या है इसके साथ क्या है मीटर। और जो इस तरह बहुत सारे यूनिट्स हैं जैसे जोल सेकंड हो गया, तो जोल और सेकंड यहाँ पे डॉट दो, अगर इस तरह लिखा हुआ है इसकी ये गलत तरीका है। मतलब जो प्रोडक्ट में होंगे फिर क्या करना होगा आपको वहाँ पे डॉट देखिए उनको सेपरेट करना होगा, या हाइफन दो या डॉट दो, दोनों को देखिए आपस में सेपरेट करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये रूल नंबर 4 है, इसमें ये रूल को प्रॉपर तरीके से समझो, क्योंकि स्टूडेंट आगे चल के कहीं एमसीक्यूज में आप गलती ना करो, तमाम इसलिए आपको याद तो होगा भाई सपोज करते हैं एंगुलर मोमेंट का जोड़ क्या है जोड़ सेकंड, तो जो आपने ऐसे लिखा हो वहाँ ऑप्शन ऐसे लिखा हो या बहुत सारे ऑप्शन होंगे, आप जज्बात जो ये ऑप्शन देख मत करो, क्योंकि यूनिट लिखने का तरीका यही है। मतलब अगर प्रोडक्ट में होंगे फिर क्या करना होगा, उसको सेपरेट करने के लिए हम डॉट यूज करते हैं या हाइफन यूज करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, ये हो गया रूल नंबर क्या हो गया 4 हो गया। चलिए हम रूल नंबर 5 पढ़ते हैं। देखिए इस रूल नंबर 5 के मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ, इसमें रूल नंबर 5 ये अगर वो आपस में प्रोडक्ट डिवीजन में हो, क्या स्टूडेंट्स हो अगर यूनिट डिवीजन में हो तो क्या करोगे स्टूडेंट्स, आप सेलेस्ट या सॉलिडियस सिंपल है वो यूज करें। कैसे यहाँ वर्ड लिख रहा हूँ डिवीजन, सिंपल लिख रहा हूँ वर्ड डिवीजन, मतलब डिवीजन में यूनिट फिर क्या करोगे फिर आप जैसा कि आप बताएं मतलब मीटर अपॉन सेकंड आप सुना होगा राष्ट्रीय यूनिट मीटर पर सेकंड, लेकिन मुझे अपॉन में है तो ये आप सिंपल यूज करें। ओके स्टूडेंट्स, या मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर है तो ये यूज करें, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर ये यूज करें। तो इसका मतलब ये जो लाइन है मतलब डिवीजन में होंगे तो ऐसे रखेंगे यूनिट को, ऐसे लिखेंगे, ऐसे मत लिखें। तो कभी कभार कहते हैं भाई सेकंड स्क्वायर है, इसका मतलब यहाँ सेकंड होगा 1 सेकंड और नीचे, तो ये तरीका बिल्कुल गलत है।
यूनिट लिखने का तरीका यही है, मतलब एक जो है इस मीटर पर सेकंड इस तरह लिखा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या है स्टूडेंट्स, ये रूल नंबर 5 था। उम्मीद है कि आपको रूल नंबर 5 भी समझ आ गया होगा। चलिए बच्चों पढ़ते हैं रूल नंबर 6। इसमें रूल नंबर 6 में समझा रहा हूँ, लिखो आप खुद उसका थ्योरी आप खुद लिखें। 5 का मैंने डिवीजन सिंबल यूज किया, इस तरह यहाँ पे यूज कर रहा हूँ प्रीफिक्सेस। क्या यूज कर रहा हूँ इसमें, प्रीफिक्सेस। तो प्रीफिक्स क्या मतलब, जैसे कि अगर प्रीफिक्स लिखा हो तो वहाँ पे किसी डॉट देने की कोई जरूरत नहीं। कैसे स्टूडेंट, चलो एग्जांपल देके समझाता हूँ। देखिए मुझे कभी कभार मिली एम्पियर होता है, क्या मिली एम्पियर ऐसा लिखा हो क्या, ये ऐसा लिखा मिली एम्पियर, ठीक है। ओके सर, या सर देखिए मिली एम्पियर लिखा हुआ है, इसमें यहाँ पे डॉट देने कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ मिली जो है ये वर्ड ये बेसिकली प्रीफिक्स है। तो इस तरह अगर यूनिट आए जहाँ पे प्रीफिक्स उसके साथ आए, क्योंकि प्रीफिक्स उसके साथ आएगा फिर हम उसको डॉट देंगे नहीं। क्योंकि मुझे यहाँ डॉट इसलिए दे रहे थे क्योंकि मुझे यहाँ पे हम ऐसे समझे कि ये अलग है, ये अलग है, यहाँ पे ये प्रीफिक्स नहीं है। क्योंकि मुझे प्रीफिक्स लिखेंगे और चला एग्जांपल देख समझाता हूँ। देखिए डियर, अगर मैं बताऊँ आपको कैसे बताऊँ, जैसे ऐसे लिखूँ, सपोज यहाँ एग्जांपल मिली एम्पियर। ओके यहाँ मैं लिखूँ माइक्रो एम्पियर, तो मुझे आप देखिए माइक्रो एम्पियर लिख रहा हूँ या मिली एम्पियर लिख रहा हूँ। तो देखिए ये यहाँ पे क्या है, ये है प्रीफिक्स, मिली क्या प्रीफिक्स है, यहाँ माइक्रो क्या ये भी प्रीफिक्स है। तो मुझे ये प्रीफिक्स है, इनको सेपरेट मत करें, जैसे है वैसे लिखें। लेकिन अगर ये यूनिट्स होते तो अगर ये अलग यूनिट होता, ये अलग यूनिट होता, तब क्या करते हैं हम ऐसे लिखते m इंटू ए या a इंटू m। तो मुझे वैसे ये तो यूनिट नहीं है, जैसे एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, इस तरह हम डॉट देते। अगर ये अलग अलग यूनिट होते, ये यूनिट नहीं है, ये क्या है कि प्रीफिक्स है, इसके साथ हमने लिखा। अगर प्रीफिक्स होगा तो फिर डॉट देने की कोई जरूरत नहीं। अगर डिस्टेंस ये होगा यूनिट होगा तो फिर जो आपको डॉट देना पड़ेगा, न्यूटन मीटर था, जूल सेकंड था और बहुत सारे यूनिट्स हैं डिस्टेंस। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ आ रहे होंगे। तो सुन यहाँ तक मेरे ख्याल में आपको रूल नंबर 6 क्लियर हुआ होगा। चलिए रूल नंबर 7 पढ़ते हैं, लास्ट रूल है इसका। देखिए रूल नंबर 7 क्या कह रहा है, रूल नंबर 7 में यहाँ पे लिख रहा हूँ जस्ट, आपको बोर्ड में क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो रूल नंबर 7 क्या है डियर स्टूडेंट्स, देखिए डियर रूल नंबर 7 ये है कि डबल प्रीफिक्स यूज नहीं कर सकते, डबल प्रीफिक्स यूज नहीं कर सकते। प्रीफिक्स क्या होता है इसकी बात ही पढ़ेंगे, मतलब इसकी बात हम पढ़ेंगे प्रीफिक्स। तो देखिए डियर प्रीफिक्स क्या होता है समझते हैं बात को। देखिए डियर देखिए डबल प्रीफिक्स यूज मत करें, रूल नंबर 7 कह रहा है डबल प्रीफिक्स यूज ना करें। कैसे चला एग्जांपल दे समझाता हूं। देखिए डियर सपोज करते ये हुआ मैं 10 पावर माइनस 12 लिखना है, क्या लिखा है 10 पावर माइनस 12 लिखना है। उसको कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, देखिए उसको आप कैसे लिखोगे, लेकिन 10 पावर 12 सपोज करें ये मीटर है, तो जो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसको रख देते हैं पिको मीटर, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, वैसे इसमें आपको पता है कि ये माइक्रो है, माइक्रो का मतलब 10 पावर माइनस 6 क्या है -6। तो जो अगर आप ऐसे लिख रहे हैं भाई, दो दफा माइक्रो लिखा तो 12 हो जाएगा, आप ऐसे लिखे माइक्रो माइक्रो मीटर लिख रहे हैं, तो जो डबल दो दफा प्रीफिक्स कभी भी नहीं आएगा, याद रखें। सेम प्रीफिक्स दो दफा रिपीट ही नहीं होगा, याद रखें, ये तरीका लिखने का गलत है। और लास्ट रूल, तो ये लास्ट रूल ये है कि यूनिट लिखने में फुल स्टॉप वगैरह किसी भी किस्म की जरूरत नहीं है। चलिए सुनिए ये नोट करें ताकि हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे प्रीफिक्सेस। बच्चों उम्मीद है कि आपने सारे चीज़ नोट किए होंगे, कन्वेंशंस ऑफ यूनिट्स आपने नोट किया होगा। चलिए आगे चलते हैं, डेट्स में बात करते हैं प्रीफिक्सेस की। तो जो प्रीफिक्स पढ़ के हम अपने लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं प्रीफिक्सेस की। मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्या प्रीफिक्सेस, तो मुझे क्या हो गया प्रीफिक्सेस टॉपिक पढ़ेंगे आज। प्रीफिक्स क्या होते हैं, देखिए प्रीफिक्स समझाता हूँ। देखिए हमारे पास बहुत सारे नंबर होते हैं जो इस्तेमाल होते हैं, बहुत सारे नंबर लार्ज होते हैं, उनको बार बार लिखना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए हम यूज़ करते हैं प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। कैसे लेकिन अगर बात करूँ, सपोज करते हैं बच्चों ये नंबर है 0.00000 एकदम 0। ओके सपोज करते हैं ये नंबर है, आप या 1 लिखें, ये नंबर है। और जो ये बड़ा स्मॉल नंबर है, इसको बार बार लिखना कितना मुश्किल है, मुझे बहुत मुश्किल है। फिर क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये यहाँ से इसको हम ऐसे लेके एक से आप देख रहे हैं कि हमारे पास होगा 10 पावर माइनस 6, क्या होगा 10 पावर माइनस 6 होगा। मुझे 1 2 3 4 5 6 तो 6 होगा, मुझे यहाँ पे 6 मीटर लिखोगे। सपोज ये इसका यूनिट क्या है मीटर है, तो अगर इसका यूनिट मीटर है जो ऐसे लिखोगे, तो आप इसी को जो आप ऐसे लिख सकते हो जैसे सिंपली माइक्रोमीटर, यहाँ जो देखिए इसका मतलब यही है, ये 10 पावर 6 का मतलब या इसका मतलब सिंपल ये दोनों का मतलब क्या है
ये 10 पावर माइनस 6। वो जो प्रीफिक्स हम लिखते हैं ताकि हम मेजरमेंट्स को या किसी भी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं। तो देखिए बच्चों प्रीफिक्स कितने हैं, वो जो ये प्रीफिक्स आप याद कर लें क्योंकि बच्चों आगे जाके काफ़ी जगहों पे प्रीफिक्स का यूज़ होगा, इसलिए वो जो प्रीफिक्स में यहाँ टेबल बना के दे रहा हूँ आपको, ये टेबल याद कर लो। चले पार्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रीफिक्स लिख रहा हूँ, फिर मैं इसका सिंबल लिख रहा हूँ, फिर इसका वैल्यू लिख रहा हूँ। यहाँ बच्चों मैंने क्या लिख रहा हूँ, यहाँ मैं लिख रहा हूँ प्रीफिक्स, यहाँ मैंने लिखा प्रीफिक्स मैंने लिखा, प्रीफिक्स से लिखा मैंने। और यहाँ मैंने क्या लिखा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने लिखे सिंबल्स लिखे, और यहाँ मैंने क्या लिखा, यहाँ मैंने लिखे वैल्यूज लिखे। तो चलो मुझे बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले हमारे पास होता है हेक्सा, मैं नाम लिख रहा हूँ, एक होता है हेक्सा। तो हेक्सा का सिंपल कैपिटल ई है और उसका मतलब क्या है 10 पावर 18। इसका मतलब जहाँ 10 पावर 18 आएगा तो वहाँ पे आप हेक्सा का ई लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो बच्चों, ई लिख सकते हो। इसके बाद बच्चों हमारे पास पेंटा है, पेंटा का मतलब क्या है, कैपिटल पी से लिखते हैं। ये डेसिमल होता है 10 पावर 15 के इक्वल। इस तरह से हमारे पास दूसरा है टेरा, ये टेरा का सिंबल होता है टी, तो ये होता है 10 पावर 12 के इक्वल होता है। इसके बाद जो बात करें गीगा होता है, तो जो गीगा जिसका मतलब 10 पावर, गीगा का सिंबल कैपिटल जी, इसका मतलब 10 पावर 9। और इसके बाद हमारे पास होता है मेगा, तो अगर मेगा की बात करें इसको कैपिटल एम से लिखते हैं, ये 10 पावर 6 होता है। इसके बाद जो बात करें किलो, तो जो हमारे किलो क्या है, किलो मतलब जो कैसे लिखते हैं, और ये क्या है इस्तेमाल कैसे, 10 पावर 3 होता है। इसके बाद जो होता है वो हेक्टो होता है। क्या होता है हेक्टो, इसे ऐसे लिखते हैं और ये 10 पावर 2 के इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है। इस तरह अगर इसकी बात लिखें तो ये क्या होगा डेका होगा, तो इसको लिखते हैं 10 पावर, डेका को डी जैसे लिखते हैं, और ये है 10 पावर 1। कुछ यहाँ तक हमारे पास जितने पॉजिटिव वैल्यूज थे उनको लिखने की प्रीफिक्सेस ये हैं, हेक्सा, पेंटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, ये सारे क्या हैं, ये पॉजिटिव प्रीफिक्सेस हैं। इस तरह से हमारे पास नेगेटिव प्रीफिक्सेस भी होते हैं। चलो यहाँ बात करते हैं नेगेटिव प्रीफिक्सेस की। तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ मैं लिखूँ ये पॉजिटिव प्रीफिक्सेस है, क्या है पॉजिटिव। यहाँ बात करें यहाँ हमारे पास नेगेटिव भी हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेगेटिव की भी। तो ये हमारे पास क्या है, सबसे पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रीफिक्स, क्या लिख रहा हूँ प्रीफिक्स से लिख रहा हूँ। उसके बाद क्या होना चाहिए, यहाँ सिंबल होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, तो उसके बाद यहाँ पे होना चाहिए वैल्यू। क्या बताओ, शाबाश, कम ऑन, क्या होना चाहिए वैल्यू। तो यहाँ प्रीफिक्स की जगह में क्या लिख रहा हूँ, देखिए सबसे पहले हमारे पास होता है डेसी। क्या होता है डेसी, ओके बच्चों, डेसी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब डी से लिखते हैं बच्चों, इसका मतलब 10 पावर -2। दूसरा होता है सेंटी, सेंटी का मतलब क्या है, सेंटी को सी से लिखते हैं, ये है 10 पावर -2। उसके बाद जो हमारा मिली है, मिली जो लिखते हैं सिंबल एम से, इसका वैल्यू कितना होता है 10 पावर -3। इसके बाद जो होता है हमारे पास माइक्रो, माइक्रो कैसे लिखते हैं, यहाँ लिख रहा हूँ माइक्रो को सिंबल से यू है, इसका मतलब 10 पावर -6। इसके बाद देखो हमारे पास क्या होगा नैनो, और नैनो कैसे लिखते हैं, नैनो को एन से लिखते हैं, ये है 10 पावर -9। फिर उसके बाद है पिको, पिको PICO, पिको का इस्तेमाल पी, ये है 10 पावर 12। इसके बाद जो हमारे पास फेम्टो है, फेम्टो को कैसे लिखते हैं, इस्तेमाल एफ से लिखते हैं, ये 10 पावर -15 है। कितना है 50, शाबाश, कमांड। और लास्ट में हमारे पास क्या है ऑटो, इसका मतलब क्या, ऑटो कैसे लिखते हैं, 10 पावर -18 है। तो जो ये क्या हो गए, ये सारे प्रीफिक्सेस हो गए। तो जो ये प्रीफिक्सेस आपको याद करने हैं, आगे चलकर हमें उनको यूज़ करेंगे। तो आगे चलकर काफ़ी जगहों पे इनको यूज़ करेंगे। तो जो प्रीफिक्सेस बहुत सिंपल थे, मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा। तो चलें बच्चों, आज के लेक्चर में इतना। आज हमने पढ़ा कन्वेंशंस ऑफ यूनिट, उसके बाद हमने प्रीफिक्सेस पढ़े। तो उसमें हो सकता है इस वीडियो में थोड़ा बहुत नॉइज़ आया होगा, सॉरी फॉर दैट। चलें बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके डियर स्टूडेंट्स।